बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है। पुलवामा के त्राल में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध वस्तु का पता लगाया है और पूरे इलाके को घेर दिया है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलवामा में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मिल गया। और ये संदिग्ध वस्तु क्या कोई बम है या फिर कुछ और विस्फोटक पदार्थ इसमें हो सकते हैं, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन यह बड़ी खबर, पुलवामा के त्राल में संदिग्ध वस्तु मिला है जिससे हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, घेराबंदी कर दी है। डॉग स्क्वाड भी वहां पर और साथ ही साथ बम स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जांच की जा रही है कि ये संदिग्ध वस्तु कहां से लाया गया, क्या है इसमें, क्या कोई विस्फोटक पदार्थ है। क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों की तरफ से घात लगाकर वार किया जा रहा है। लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और आतंकियों पर प्रहार भी किया जा रहा है। सुरक्षा बल ने हाल के दिनों में कई आतंकियों को ढेर भी किया है। आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। एलओसी पर लगातार फायरिंग की भी खबरें। और इन सब के बीच पुलवामा के त्राल में संदिग्ध वस्तु मिला है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। आशिक, ये संदिग्ध वस्तु क्या है? क्या कोई विस्फोटक पदार्थ है, कोई बम है? अभी तक क्या पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिणी कश्मीर के इलाके पुलवामा के नजदीक एक गांव पड़ता है, जहां पर सुरक्षा बलों की टीम जो है सुबह जो है सर्च ऑपरेशन करते हैं। और इस दौरान जो है एक इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल मिलता है। एक प्रेशर कुकर में कुछ तारें लगी हुई थी और उन तारों का जोड़ जो है काफी दूर तक था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर बीडीएस यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वहां पर बुलाया और उसके बाद इस इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल को जो है डिफ्यूज किया गया है। लगातार सुबह शाम जो है जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनकी तरफ से छानबीन की जा रही है, क्योंकि हाईवे पर लगातार जो अलर्टनेस बढ़ती जा रही है और इस अलर्टनेस के चलते जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। और इसी तरह जो है पुलवामा के इस इलाके में जो है ये आईडी जैसा मटेरियल जो है मिला है, जिसको सुरक्षा बलों ने फिलहाल नाकारा बनाया है। क्योंकि इस हाईवे की जहां तक बात आती है तो सुबह शाम यहाँ पर सिक्योरिटी की कॉन्वॉय जो है वो गुजरती है। एक महत्वपूर्ण हाईवे है और कहीं ना कहीं इस हाईवे पर इस तरह का मटेरियल रखना जो है कहीं ना कहीं एक खौफ और डर पैदा करने की कोशिश जो है की जा रही है। फिलहाल वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इसकी भी छानबीन की जा रही है कि ये आखिरकार किस तरह से वहां पर इस हाईवे पर रखा गया है। जी, अब फिलहाल क्या पता चल पाया है? क्या आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं कि किसने यहाँ पर रखा? कोई यहाँ से आता जाता हुआ नजर आया था क्या? देखिए, ये रात के अंधेरे में ये काम हुआ है और शाम के वक्त जब सुबह के वक्त जब सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम जो है सुबह गश्त करती है, हाईवे को जो है वो पेट्रोल करती है, तो उसके बाद ये चीज जो है वहां पर मिली है। जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद बीडीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वहां पर तलब किया गया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है और साथ ही साथ कई सारे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो आसपास के साथ साथ इलाके के लोग जो वहां पर रहते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल एक हिसाब से हम कह सकते हैं एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि एक बड़ा खतरा जो है वो टला है। लगातार जिस हिसाब से हाईवेज पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, क्योंकि ये इनपुट जो है बार बार मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। जिस हिसाब से लगातार ये कोशिशें की जा रही है, चाहे हम घुसपैठ की वारदातों की बात करें, पुंछ राजौरी या कश्मीर घाटी के उरी, केरन, टंगडार, इन सेक्टर्स से लगातार आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों को किस तरह सुरक्षा बल रोक रहे हैं। और जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते जो जम्मू कश्मीर के हाईवेज है जहां पर रोज कॉन्वॉय गुजरती है, तो उन हाईवेज पर भी जो है अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को रखा गया है। हाल के दिनों में आशिक, चूंकि घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, घुसपैठ की भी कोशिश लगातार की जा रही है, एलओसी पर फायरिंग भी हो रही है, क्या एक बड़ी साजिश की तरफ ये सारा सब कुछ इशारा कर रहा है? ये बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आशिक, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। त्राल में तो संदिग्ध वस्तु से हड़कंप मचा ही, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट इसमें है कि बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज कर दिया है
और पूरे इलाके को घेरा है, पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। बम स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज किया है, लेकिन एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है और ये बार बार इस तरह की साजिश देखने को मिल रही है। आशिक, बार बार इस तरह की साजिश, हालांकि साजिश को नाकाम हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस तरह की बार बार साजिश क्यों, कौन लोग हैं और क्या यहाँ पर स्थानीय मदद के बिना क्या कोई बम यहाँ पर लाया जा सकता है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते कई महीनों से लगातार इस तरह की कोशिशों को जो है नाकारा बना दिया गया है और लगातार ये कोशिशें हो रही है। चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां से लगातार फायरिंग रिपोर्ट हुई है, पुंछ राजौरी सेक्टर की बात करें तो वहां से भी लगभग बीते 10 दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह से फायरिंग इनिशिएट की जाए। या अगर हम इन इलाकों की बात करें तो ये कोशिश रहती है पाकिस्तान की जो बैट एक्शन टीम है उनकी तरफ से ये प्रयास इस वक्त किया जाता है जब इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने हो। तो इस तरह की कोशिशों को पाकिस्तानी सेना भी जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। उनकी तरफ से बैक एंड में सपोर्ट रहता है बैट एक्शन टीम को। और साथ ही साथ जो घुसपैठ पीओके वाले इलाकों की जो बात आती है जहां पर कई सारे लॉन्चिंग पैड्स पर कई सारे आतंकियों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और उन आतंकियों को कहीं ना कहीं घाटी के इस साइड धकेलने की कोशिश लगातार जारी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकल रिक्रूटमेंट जो आतंकी की होती थी वो कम हो गई, वो जीरो के बराबर हो गई। तो जब भी यहाँ पर आज से पहले एनकाउंटर हुए तो उन एनकाउंटर्स में इन्हीं आतंकियों की तादाद थी जो पार से आए थे, यानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। फिलहाल लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर इन आतंकियों की संख्या जो है हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से जी, सर्विलेंस बढ़ता जा रहा है, चाहे हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार वहां पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकारा बना दिया जा रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल अपडेट इसमें यह है कि बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। वो जो संदिग्ध वस्तु था दरअसल वो बम था और वहां पर बम किसने प्लांट किया, ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी साजिश कश्मीर को दहलाने की और इस साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया।